नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियमों में नया बदलाव किया और इसका सबसे बड़ा असर नागरिकता के आवेदन की प्रक्रिया पर पड़ने वाला है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का मकसद नागरिकता के लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करना और आवेदकों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाना है। लेकिन आखिर नए नियम में बदला क्या है? देखिए, अब जिला कलेक्टर की भूमिका क्या होगी, किन राज्यों में व्यवस्था लागू होगी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि सीएए के तहत आखिर किन लोगों को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। देखिए, सबसे पहले सीएए को समझ लेते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम साल 2019 में संसद से पारित हुआ था। इसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भारतीय नागरिकता हासिल करने का रास्ता आसान करना है। इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों को शामिल किया गया। कानून के तहत वो लोग इसके दायरे में आते हैं जो धार्मिक उत्पीड़न से बचकर भारत आए और 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। अब 2026 के नए बदलाव पर आते हैं। गृह मंत्रालय की ओर से किए गए बदलाव के बाद चुनिंदा क्षेत्रों में जिला कलेक्टर यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नागरिकता आवेदन की प्रक्रिया में ज्यादा सीधी और निर्णायक भूमिका दी गई है। यानी आवेदन लेने से लेकर दस्तावेजों की जांच, उनकी सत्यता की पुष्टि और आवेदन के अंतिम निपटारे तक की प्रक्रिया जिला स्तर पर पूरी करने की व्यवस्था की जा रही है। इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि पहले जिस प्रक्रिया में आवेदन जिला स्तर तक सीमित से आगे बढ़कर केंद्रीय स्तर तक बनी एम्पावर्ड कमेटी तक जाता था, उस लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया को इन क्षेत्रों में काफी हद तक सरल किया गया है। सरकार का तर्क है कि इससे फाइलों की आवाजाही कम होगी, फैसले जल्दी होंगे, लंबे समय से लंबित आवेदनों का निपटारा तेजी से किया जाएगा। अब सवाल कि जिला कलेक्टर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी गई? देखिए, कलेक्टर के पास जिला प्रशासन की मशीनरी होती है। आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास दस्तावेजों की जांच, पहचान और उपलब्ध रिकॉर्ड की पुष्टि जैसे काम का जिला स्तर पर किए जाते हैं और इसके अलावा नागरिकता हासिल करने के लिए जरूरी निष्ठा की शपथ भी जिला कलेक्टर के सामने दिलाई जाती है। यानी आवेदनकर्ता को अपनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए अलग अलग स्तरों पर कार्यालयों के चक्कर कम लगाने पड़ सकते हैं। नए प्रावधान के मुताबिक अगर कोई आवेदक उचित अवसर मिलने के बावजूद व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जरूरी शपथ नहीं लेता, उसके आवेदन को खारिज करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। ऐसे में यानी कलेक्टर सिर्फ दस्तावेज जांचने वाली अधिकारी नहीं होंगे, बल्कि आवेदन के अंतिम निपटारे में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। एक और महत्वपूर्ण बदलाव लंबित आवेदनों को लेकर। जिन क्षेत्रों में ये नई व्यवस्था लागू हुई है, वहां पहले से अलग अलग समितियों के पास लंबित आवेदन अब संबंधित जिला कलेक्टर के कार्यालय में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है पुराने मामलों को दोबारा लंबी प्रक्रिया में ना डालकर जिला स्तर पर उनका तेजी से निपटारा किया जा सके। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि ये व्यवस्था किन इलाकों में लागू होगी। नए प्रावधान के तहत गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के निर्धारित क्षेत्रों को इसके दायरे में रखा गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी इस व्यवस्था में शामिल है और असम और त्रिपुरा के ऐसे क्षेत्र जो निर्धारित आदिवासी इलाकों के बाहर हैं, वहां भी ये व्यवस्था लागू हो सकती है। लेकिन कुछ इलाकों को विशेष रूप से इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है। इसमें इनर लाइन परमिट यानी कि आईएलपी व्यवस्था वाले क्षेत्र जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर शामिल हैं और इसी तरह संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आने वाले कुछ आदिवासी क्षेत्रों को भी इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है। यानी पूरे देश में एक जैसी व्यवस्था लागू नहीं की गई है। देखिए, अब समझिए कि सीए के तहत कौन नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। ये कानून भारत में रहने वाले हर विदेशी नागरिक के लिए नागरिकता का रास्ता नहीं खोलता। इसके लिए कई शर्तें पूरी करनी होती है। मुख्य रूप से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के वो लोग जिसके दायरे में आते हैं जो धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए भारत आए, 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके थे। यानी सिर्फ इन 3 देशों का नागरिक होना पर्याप्त नहीं है। आवेदक को कानून में तय पात्रता की दूसरी शर्तें भी पूरी करनी होगी। संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। उस सवाल पर आते हैं आप जिसने 2019 में सीए को देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहसों में शामिल कर दिया था। सीए आलोचकों का कहना है कि कानून में मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया है। उसका तर्क कि भारत का संविधान सभी धर्मों के नागरिकों के साथ समान व्यवहार की बात करता है और धर्म के आधार पर नागरिकता का अलग रास्ता बनाना संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों से जुड़ा सवाल
खड़ा करता है। इसी मुद्दे को लेकर देश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। दूसरी तरफ केंद्र सरकार का तर्क रहा कि सीएए किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है। इस सरकार का कहना है कि ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए संबंधित अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता देने का विशेष प्रावधान है। यानी सरकार के मुताबिक इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों की नागरिकता को प्रभावित करना नहीं, बल्कि पड़ोसी देश से आए पात्र लोगों के लिए नागरिकता की प्रक्रिया आसान करना है। यही अंतर इस पूरे कानून की बहस का सबसे अहम हिस्सा बना। एक तरफ सरकार इसे धार्मिक उत्पीड़न झेलने वाला अल्पसंख्यकों के लिए मानवीय और राहत देने वाला कदम बताती है, जबकि आलोचक इसे धार्मिक आधार पर बनाए गए दायरे और समानता के संवैधानिक सिद्धांत को लेकर सवाल उठाते हैं। अब 2026 के नए बदलाव को 2019 के सीएए से अलग करके समझना जरूरी है। 2026 में कोई नया सीएए लागू नहीं हुआ। मुख्य बदलाव यह है कि कुछ निर्धारित क्षेत्रों में आवेदन की प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल किया गया है और जिला कलेक्टर को ज्यादा अधिकार दिए गए। यानी कानून के तहत पात्र लोगों के आवेदन को तेजी से निपटाने की कोशिश की जा रही है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब यही होगी कि प्रक्रिया तेज होने के साथ दस्तावेजों की जांच भी उतनी ही सख्ती से हो, क्योंकि नागरिकता देना सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, ये किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान और देश के साथ उसके अधिकारों को निर्धारित करने वाला बेहद महत्वपूर्ण निर्णय है। इसलिए आवेदन जल्दी निपटाने के साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा कि गलत दस्तावेज, फर्जी पहचान या अपात्र व्यक्ति इस प्रक्रिया का फायदा ना उठा सके। तो कुल मिलाकर सीएए के नए नियम का मतलब क्या है? सीधी भाषा में से समझे तो सरकार अब नागरिकता संशोधन कानून के तहत आने वाले पात्र आवेदकों की फाइलों को जिला स्तर पर तेजी से निपटाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए कुछ क्षेत्रों में जिला कलेक्टर को आवेदन की जांच और अंतिम निपटारे की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। पुराने लंबित आवेदन भी जिला स्तर पर ट्रांसफर किए जा रहे हैं, लेकिन सीएए की मूल बहस वहीं कायम है। किसे नागरिकता मिलेगी, किस आधार पर मिलेगी, और कानून में कुछ धार्मिक समुदाय को विशेष रूप से शामिल करने का संवैधानिक आधार क्या है? इसे 2026 का प्रशासनिक बदलाव भले ही प्रक्रिया को तेज करने के लिए किया गया हो, लेकिन सीएए से जुड़ी राजनीतिक और संवैधानिक बहस से खत्म होने वाली नहीं है। अब असली नजर इस बात पर होगी, नए सिस्टम के तहत लंबित आवेदनों का निपटारा कितनी तेजी से होता है, जिला स्तर पर नागरिकता देने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और प्रभावी साबित होती है।